ठीक है, शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए बच्चों। देखिए एक्सरसाइज, नाउ वी आर मूविंग टू द एक्सरसाइज 8.2। मेरी बात सुनिए ध्यान से। नाउ वी आर मूविंग टू द एक्सरसाइज 8.2। 8.2 में एंट्री करने से पहले आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जो ये टेबल है आपको ये याद हो जानी चाहिए। अगर आपको ये टेबल याद नहीं है बेटा, ये चेयर लगा दो तो बार बार ये बंद होगा, आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बैठ जाइए बेटा, बैठ जाओ। कितने घंटे लगे सेटल होने में? हफ्ते पे। सुनिए, तो मैंने आपको परसों मैंने बताया था कि 8.2 जो शुरू करने से पहले आप लोगों को ये टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है ना। ये कुछ साइन एंगल की वैल्यू है कि साइन 30 पे के का वैल्यू कितनी होगी, साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, कोस 30, कोस 45, कोस 19 सब की वैल्यू कितनी होगी। तो ये टेबल याद करनी है। इनकी वैल्यू आती कैसे है ये अभी आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है ना, वो आपको भी उससे कुछ लेना देना है। अभी आप सीधा वैल्यू याद करिए, आगे की क्लासेस में जाके आप इन्हें खुद पढ़ोगे कि इनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। अभी इनकी वैल्यू कैलकुलेट कैसे हो रही है उससे का कोई तुम्हारा लेना देना नहीं है ना सिलेबस में, ठीक है ना। अभी सिंपल ये फंडा है कि ये टेबल आपको याद हो जानी चाहिए, क्योंकि ये टेबल यहीं पे नहीं, आगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। बिना इसके वहाँ के भी क्वेश्चन नहीं होंगे, और इस एक्सरसाइज के तो क्वेश्चन होंगे ही नहीं होंगे, और यहाँ से गारंटीड आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। बिना इस टेबल के इस एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए इस टेबल को याद कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, याद करने का एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ। देखिए पहली 3 कोशिश करो, पहली 3 वैल्यूज़ आप याद कर लो। फैक्ट, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 91, कोस 0 1, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2, कोस 90 0, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 इन्फिनिटी। इतनी को याद कर लो, ठीक है ना। ठीक है, ये 3 वैल्यूज़ आप याद कर लीजिए, साइन, कोस और tan। ये tan 90 लिखना पड़ा है तो इन्फिनिटी लिखना पड़ा है। हाँ जी, tan 90 की वैल्यू, ऐसी बात तो तुम्हें कहीं ऐसा देगा नहीं, और कहीं अगर है तो इन्फिनिटी लिखोगे उसकी, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनडिफाइंड, है ना, हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें, 3 वैल्यू तो आप ये याद करिए। अब देखिए, जो कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है। जो कोसेक होता है, कोसेक इक्वल टू होता है 1/sin के। तो मतलब जो भी कोसेक की वैल्यू होंगी वो साइन की रेसिप्रोकल होंगी। साइन की क्या होंगी? अगर आपको साइन की वैल्यू याद है तो साइन को रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपको कोसेक की वैल्यू मिल जाएंगी। हर किसी के अपॉन में 1 होता है, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 होता है इन्फिनिटी के। समझ में आ गई बात? इसको रेसिप्रोकल कर दो, 2 ऊपर 1 नीचे तो कितनी वैल्यू आ गई 2। कोसेक 45 की वैल्यू कितनी आ गई √2 ऊपर और 1 नीचे तो √2 आ गई। इसको रेसिप्रोकल कर दो, 2/√3 हो गया, इसको रेसिप्रोकल कर दो 1 हो। समझ में आ गया? सिमिलरली सेक जो है ना कोस का उल्टा होता है। सेक जो होता है, सेक इक्वल टू होता है 1/कोस के। तो कोस की जो भी वैल्यू है उनको रेसिप्रोकल कर दो, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएंगी? किसकी वैल्यू मिल जाएंगी? सेक की। समझ में आ गया? तो देखिए इसको रेसिप्रोकल कर दो तो 1/1 1 नहीं हो जाएगा, 2 ऊपर √3 नीचे, √2 ऊपर 1 नीचे √2, 2 ऊपर 1 नीचे 2, और ये क्या हो जाएगा 0 के अपॉन में 1 यहाँ पे मानोगे तो 1 ऊपर कहाँ है, हाँ 1 ऊपर और 0 नीचे, तो 1/0 क्या हो गया अनडिफाइंड। समझ हो गया? समझ में आ गई बात? सिमिलरली जो कोट होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। जो कोट होता है वो किसके इक्वल होता है 1/tan की। मतलब tan की जो भी वैल्यू अगर उसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? कोट मिल जाएगा। समझ में आ रही है आर्यन बेटा? समझ में आ रही है ना बात? तो tan देखो, tan 0 है, 0 के अपॉन में 1 है मानूंगा तो 1 ऊपर 0 नीचे, 1/0 क्या हो गया अनडिफाइंड। ऐसे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। tan कहाँ है √3 ऊपर 1 नीचे तो √3 हो गया, 1/1 1 हो जाएगा। ये 1 ऊपर √3 नीचे 1/√3, और इसके अपॉन में 1 मानोगे तो 1/∞ की वैल्यू होती है 0। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई ना बात? तो 3 आप याद कर लीजिए, 3 आपको ऐसे याद हो जाएंगी। क्लियर होगी बात? 3 आप लोग याद कर लीजिए, 3 आपको ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, आप ऐसे ही याद हो जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? एक बार मैं दोबारा बोल देता हूँ, देखो कैसे याद करोगे आप इसे। इस तरीके से याद करो, साइन 0 0 आपको याद कैसे करनी है। देखो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, है ना। कोस 0 0,
कोस 30 होता है √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 होता है 1/2, कोस 91 1 होता है ना। ऐसे tan की वैल्यू करोगे tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 होता है √3 और tan 90 इन्फिनिटी। समझ में आ गया? ये तीनों याद हो गया। इन तीनों का रेसिप्रोकल कर दो, साइन का रेसिप्रोकल कर दो, क्या मिल जाएगा? कोसेक। कोस का रेसिप्रोकल कर दो, क्या मिल जाएगा? सेक। और tan का रेसिप्रोकल कर दो, क्या मिल जाएगा? कोट। समझ में आ गई? 3 याद कर लो, 3 अपने आप याद हो गई। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। क्लियर है ना बात? ये बात ये याद हो जाएगी ना टेबल भाई, इसको याद कर लो। इसके बिना 8.2 का एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसके बिना पूरा चैप्टर 9 नहीं कर पाओगे। पूरा चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसके बिना एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हर क्वेश्चन में जा जाके फिर टेबल खोल खोल के देखोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। टेबल याद कर लो, पूरा चैप्टर 9 इसी के ऊपर बेस्ड, पूरी एक्सरसाइज 8.2 इसी के ऊपर बेस्ड। समझ में आ गई सबको? ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। अब क्वेश्चन, आप एक्सरसाइज खोलिए अपनी, एक्सरसाइज खोलिए, एक्सरसाइज 8.2। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अभी मैं इसके साइड में एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आपको टेबल से थोड़ा आपको टेबल का वैल्यू पता लग जाए, इसलिए इसको रफ कर रहा हूँ मैं। बेटा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए हर्ष। देखिए तो 8.2 का एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है बच्चों। साइन 60 साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60, साइन 30 कोस 60। अब देखो इसको कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, ध्यान से देखिए सब लोग ध्यान से देखिए। कह रहा है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए। आरव बेटा समझ में आ रही है ना बात? जितनी बात बताई सबको समझ में आई? पूरा समझ में आया ना? देखो साइन 60 की वैल्यू बोलो आरव, कितनी है? बोलो साइन 60 की वैल्यू √3/2। साइन 60 की वैल्यू डायरेक्ट रखिए √3/2। जहाँ कुछ नहीं होता मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। कोस 30 की वैल्यू कितनी है? कोस 30 की वैल्यू फिर तो टेबल भी नहीं पढ़ी जाए तेरे पे तो। √3/2 आधा तो आप बोलिए बेटे। साइन 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/2। आप बोलो क्या नाम है? आप बोलिए। कोस 60 की वैल्यू, कोस 60 की वैल्यू दे रखी है 1/2। समझ में आ गई ना बात? सिंपल उठाइए वैल्यू पुट करिए। देख सीधा सीधा क्वेश्चन है, एक नंबर का तो सीधा ऐसे ही क्वेश्चन आता है आपका ऑब्जेक्टिव में। √3 की √3 में मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 3, 2 2 जा 4, 1 1 जा 2 2 जा, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। 3 और 1 कितना है? 4/4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया? समझ में आ गई बात? समझ में आ गया? सिमिलरली ये बात समझ में आ गई? जिसका नहीं हुआ इसे कॉपी करिए। शाम इसे पोज करो। यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए चल गया ना? देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखिए। 2 tan स्क्वायर 45, इसका देखिए। अभी tan 45 की वैल्यू अभी हमने क्या देखी थी? कितनी है देख के बताओ टेबल में? 1। तो 1 tan 45 की वैल्यू होती है 1, लेकिन इसका स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, लेकिन इसका स्क्वायर है तो इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भैया। माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो ये √3/2, लेकिन इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे इससे ये क्या हो गया? डायरेक्ट कैंसिल हो गया। और 2 × 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 2 1 जा 2, कितना आ गया आंसर? कोई दिक्कत? इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन 3, कोस 45 अपॉन सेक 30 प्लस कोसेक 30, यही है ना? सिंपल क्या करना है? वैल्यू तो पुट करनी है, करिए। कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। समझ में आ गया? सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? बोलो सेक 30 की वैल्यू। हाँ 1/2। सेक 30 की वैल्यू 2/√3, 2/√3।
क्योंकि sec 30 sec cos 30 की वैल्यू, हाँ ठीक है बिल्कुल 2/√3, और cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/1, 2/1 या 2, सही में आगे बात कैलकुलेट कर लीजिए, बड़ा आसान है। 1/√2 अपॉन में देखेंगे √3 और 1 का एलसीएम कितना आ गया √3। देखिए अब √3 से √3 को डिवाइड करोगे 1 की 2 में मल्टीप्लाई 2 या क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दो, समझा आगे बात। अब 1 से √3 को डिवाइड करेंगे √3 की 2 में मल्टीप्लाई कितना आ गया 2√3। या जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, एकदम अलग अलग होते हैं, मतलब उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 1 की 2 में 2, √3 की 2 में 2√3 और √3 की 1 में √3, ऐसा हो जाता है। ऐसा कब होता है जब जो डिनोमिनेटर हैं जिनका हम एलसीएम ले रहे हैं उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, समझ में आ गया। हाँ, जब कुछ कॉमन ना हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, इसकी यहाँ कर दो, इसकी यहाँ कर दो, इनकी आपस में कर दो, ये तरीका है। अगर नीचे डिनोमिनेटर की संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो तो ऐसे भी कर देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, बाहर वालों की मल्टीप्लाई, अंदर वालों की मल्टीप्लाई, तो आप इसे करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, √3 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी बच्चों 1 में, √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 में, और √2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी नीचे वाले में। √2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी किस में 2 + 2√3 में, 2 + 2√3 में। अब देखिए √3 की 1 में मल्टीप्लाई कितना आ गया √3, √2 की 2 में मल्टीप्लाई कितना आ गया 2√2, और √2 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 2√2 की रूट के अंदर की संख्या की रूट के अंदर वाले में मल्टीप्लाई होती है, तो 2 3 क्या हो जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा 2√6 हो जाएगा। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत। आप चाहो तो यहाँ आंसर लिख दो, लेकिन कई बार क्या करता है ये आगे बोल देता कि इसको पूरा सोल्व करके करो, मतलब इसको रैशनलाइज करके सॉल्व करिए। अब रैशनलाइजेशन आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। रैशनलाइजेशन करने का क्या मतलब होता है कि नीचे से जो रूट की संख्या है उसे खत्म करना है, तो उसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या कर देंगे रैशनलाइजेशन, तो इसका जब अगर रैशनलाइजेशन करोगे तो क्या होगा बच्चों, रैशनलाइजेशन में जो नीचे डिनोमिनेटर में जो संख्या होती है उसके बीच का साइन चेंज हो जाता है, और उसी की ऊपर और नीचे क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, ठीक है ना। नीचे में जो डिनोमिनेटर में जो संख्या होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, और उसी के ऊपर और नीचे क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। तो अब क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन करोगे आप तो क्या होगा √3 अपॉन, ये तो ऐसा ही आ जाएगा 2√2 + 2√6, लेकिन इसका साइन चेंज हो जाएगा और इसी के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 2√2 - 2√6 अपॉन, इसमें भी नीचे भी मल्टीप्लाई होगा 2√2 - 2√6। ये होता है रैशनलाइजेशन में, ठीक है। रैशनलाइजेशन में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में जो भी आपको दिया होता है, जो भी नंबर होता है उसके बीच का साइन चेंज हो जाता है और उसके ऊपर नीचे क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। ये 9th क्लास में खूब भर के क्वेश्चन करवाए हैं हम लोग, अब जिन्होंने पढ़े हैं आपने। हाँ, तो आप देखिए √3 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इसको देखिए नीचे की तरफ आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 की तो बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगी किस में 2√2 - 2√6 में अपॉन। अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे किसका फॉर्मूला बन गया है, किसका फॉर्मूला बन गया है, हाँ ध्यान से देखिए क्या बन गया, a + b, a - b किसके इक्वल होता है a² - b²। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2√2, b की वैल्यू क्या है 2√6, तो a² - b² मतलब 2√2 का होल स्क्वायर - 2√6 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, आर्यन समझ में आई बेटे बात। इसको सॉल्व करिए, √3 की एक बार इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, एक बार इसमें करेंगे, करिए। तो 2 तो बाहर ही रहेगा, रूट के अंदर वाले की रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 2 जा 6, तो ये जगह 2√6 माइनस ये 2 तो बाहर ही रहेगा, √3 की 6 में मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 3 से 18 2√18 अपॉन। अब देखो 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। देखो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे, यहाँ कोने में बता देता हूँ। 2√2 का होल स्क्वायर का मतलब है 2√2 की 2 बार मल्टीप्लाई, तो बाहर बाहर के अंदर मल्टीप्लाई, अंदर अंदर की, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और रूट के अंदर 2 और 2 की आपस में मल्टीप्लाई है तो 2 का पेयर बन गया, बाहर आ गया तो 4 2 जा कितना हो गया। ये बात समझ में आई शाम। इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, देखो डायरेक्ट कैसे समझोगे आप, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, अभी ऐसे ही समझ लो अपने आप,
2 का स्क्वायर कितना होता है? बट 2 का स्क्वायर कितना हो? 4 हो गया ना, 2 दूनी 4। और रूट 2 का स्क्वायर क्या हो गया? स्क्वायर से रूट क्या हो गया? कैंसिल। तो ये क्या आ गया? यहाँ 2 बच गया तो 2 4 2 जा कितना हो गया? डायरेक्ट। समझ में आ गया? डायरेक्ट ये करने का तरीका समझ में आ गया? 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट का बच गया 2, 4 गुना 2 कितना हो गया? 8 हो गया। ऐसे ये कितना आएगा बोलो? ये कितना आएगा बोलो? ऐसे ही करो, कितना आएगा? 24। मोटी बुद्धि। बट 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। और रूट 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6। कितना हो गया? 24। इतनी सी बात समझ में आ गई? 8 माइनस 24 हो गया। समझ में आ गई बात? नहीं आया समझ में? मोटी बुद्धि। बट 2 का स्क्वायर हो गया 4 और रूट 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट करें 6 बचा तो 4 इंटू 6 क्या हो गया? 24। 4 6 24। आ गया समझ में? 10वीं में आ गया इतनी तो बात। 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 18। 2 रूट 6 माइनस 2 18 के अगर फैक्टर करोगे 3 3 9 दूनी 18 कर सकते हैं। 8 में से 24 गए, कितने बचेंगे? 24 में से 8 गए 16, माइनस के 16 बचे, माइनस के 16 बचेंगे। यहाँ से 3 बाहर आ गया तो ये होगा 2 रूट 6 माइनस 3 बाहर आ गया 3 2 6 रूट 2 अपॉन माइनस 16। अब देखो इस माइनस को ऊपर ले आओ, इस माइनस को कहाँ ले आओ? इस माइनस को ऊपर ले आओ और नीचे कर लो प्लस का 16। ठीक है, जब प्लस साइन माइनस का नीचे आता हो तो उसे ऊपर ले आते हैं, ऊपर ले आओ उसे। ये ऊपर आ गया, नीचे 16 बच गया। ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 रूट 2, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा माइनस 2 रूट 6 अपॉन 16। ये आपका क्या आ गया? आंसर। आप इसमें चाहो तो ऊपर से 2 बाहर कॉमन लेके से काट भी सकते हो, आगे भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो यहीं पे भी आंसर छोड़ दो। समझ में आ गया? एक बार फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, चिंता नहीं करिए, कॉपी करिए इसको बंद करो। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए एक बार। क्वेश्चन 4 देखा, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। इसे कह रहा है कैलकुलेट करिए। तो सिंपल पे सबसे पहला काम क्या है? वैल्यू पुट करो, और वैल्यू जब तक पुट नहीं होंगी जब तक आपको टेबल याद नहीं है, इसलिए टेबल याद करो। ठीक है, रखिए 1/2 प्लस 1 माइनस कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है बोलो? 2/√3, 2/√3। सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2/√3। कोस 60 की वैल्यू 1/2 है ना? कोस 60 की वैल्यू हाँ 1/2 ठीक है। कोट 45 की वैल्यू 1। ऊपर वाले को ऊपर सोल्व करो, नीचे वाले को नीचे सोल्व करो। इसके अपॉन में 1 मान लूँ और इसके अपॉन में 1 मान लो, इसके अपॉन में भी यहाँ 1 मान लो। ऊपर 2 1√3 का एलसीएम कितना आ गया? देखिए पहले ध्यान सुनिए, पहले ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। ये नीचे वाला, ये मैंने बीच वाला डंडा लगा दिया, इसके ऊपर वाला ऊपर सोल्व करो, इसके नीचे वाला नीचे करेंगे। पहले ऊपर वाले को सोल्व करें, ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। 2 1√3 का एलसीएम कितना आ गया? 2√3। 2 से 2√3 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3। देखो जब इस 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे, जब 2√3 को डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा? √3। जैसे डायरेक्ट देख लिया करो, इससे इसको डिवाइड करना है, इससे मतलब ये कैंसिल हो गया, बचा √3 की 1 में मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? √3। बात समझ में आ गई? 1 से इसको डिवाइड करेंगे यही आ जाएगा। 1 से किसी भी संख्या को डिवाइड करो वो नुक्कड़ नहीं आता है, तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे 2√3 ही आएगा। 2√3 की 1 में मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 2√3। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आर्यन? आ रहा है ना समझ में? गुड। माइनस आ रहा, माइनस आ गया। √3 से 2√3 को डिवाइड करेंगे कितना बचेगा आर्यन बताओ? कितना बचेगा? 2 बचेगा ना? सेंस तमीज से आ जा, तमीज में आ जा। अरे तू डिस्टर्ब मत करे, चुपचाप बैठा रहे। कितना बचेगा बेटा? 2 बचेगा। क्या करेंगे? 2√3 को जब √3 से डिवाइड करेंगे, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। तो 2 की 2 में गुणा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? सिमिलरली √3 2 और 1 की मल्टीप्लाई कितना है? कैल्शियम कितना आ जाएगा? अब नीचे सॉल्व करेंगे, 2√3 आ जाएगा। कोई दिक्कत श्याम? सिमिलरली √3 से 2√3 को डिवाइड करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 2। और 2 की 2 में मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4। 2 से 2√3 को डिवाइड करेंगे कितना बचेगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? समझ में आ रही है ना बात? √3 की 1 में मल्टीप्लाई कितना बचेगा? √3 प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे कितना बचेगा? 2√3
चलिए यहाँ देखिए, अब तुम यहाँ देखो, 1 से 2√3 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2√3। 1 से 2√3 को डिवाइड करेंगे 2√3, और 2√3 की 1 में मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 2√3। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये भी अपोन में, ये भी अपोन में, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे ही रहेगा, तो इससे ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कैंसिल। समझ में आ गई ना बात? देखो ये बाहर वालों की मल्टीप्लाई होकर ये ऊपर चला जाएगा, अंदर की मल्टीप्लाई में ये नीचे ही रहेगा, तो ये नीचे रहेगा, ये ऊपर रहेगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना, हो जाएंगे, तो इसे डायरेक्ट कैंसिल करते हैं। समझ में आ रही है ना बात? नहीं आई? अरे मोटी कहाँ से समझ में नहीं आई? यो वाला जो कटा कैसे ऐसे, ये नहीं समझ में आएगा? जो मल्टीप्लाई करी यो समझ में नहीं आया, अभी दोबारा समझने में, रुक जाओ। अच्छा आगे देखो, ये कैंसिल कैसे हुआ, ये समझ में आ गया, अब दोबारा बताएंगे, रुक जाओ, अभी से चलने दो। 2√3 और 1√3 कितना हो गया? 3√3 भाई, जुड़ गया ना, ठीक है ना? लाइक टर्म्स आपस में क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो 2√3 और 1√3 कितना हो गया? 3√3। तो ये होगा 3√3। ये क्या? माइनस का 4 अपोन, ये तो कैंसिल ही हो गया। अब ये 4 हो गया, 4 प्लस का 4 और 2√3 और 1√3, ये क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? 3√3। समझ में आ गया? अब इसका भी नीचे से अगर रूट खत्म करना है तो क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन। क्या कर देंगे इसका? कर दो यहाँ पे रैशनलाइजेशन। मैं यहीं पे कर रहा हूँ, मैं एक स्टेप कम करके लिख रहा हूँ। रैशनलाइजेशन कर देंगे तो ये जो नीचे है इसका साइन चेंज करके इसके ऊपर नीचे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 4 माइनस 3√3 बटे, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 माइनस 3√। अब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3√3 माइनस 4 और 4 माइनस 3√3, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 3√3 माइनस 4 की, वैसे तो यहाँ फॉर्मूला बन रहा है, पर आप लोग डायरेक्ट सीधी 2 ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर लेना। वैसे तो फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते। अब यहाँ पे भी फॉर्मूला, नीचे भी फॉर्मूला बन गया, नहीं बन गया? देखो एक इसका बन गया a प्लस बी, और ये क्या है यहाँ पे? a माइनस बी। ये क्या हो गया? a² माइनस, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 4, तो ये हो जाएगा क्या? 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, हो ना? प्लस देखो, प्लस b की वैल्यू कितनी है? माइनस क्या है? 3√3, तो ये हो जाएगा 3√3 का। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपस में मल्टीप्लाई करिए दोनों को। एक बार 3√3 की इस पूरे ब्रैकेट में, एक बार -4 की इस पूरे ब्रैकेट में करिए। 3√3 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3√3 में, और एक बार -4 की मल्टीप्लाई करेंगे किस में? 4 माइनस 3√3। अब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 ये कितना हो गया? कोई दिक्कत? समझ में आ गई ये बात? करिए इसकी, एक बार इसमें मल्टीप्लाई, एक बार इसमें मल्टीप्लाई। तो देखिए भैया भी ये ब्रैकेट के बाहर, रूट के बाहर है ना, तो रूट के बाहर वालों के बाहर मल्टीप्लाई, तो 3 चौक 12 हो जाएगा। ये √3, तो 12√3 माइनस 3 की 3 में मल्टीप्लाई, 3 तिया 9, और इस √3 के अंदर, √3 के अंदर, तो ये 3 गुना 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? सिमिलरली माइनस, देखिए ये माइनस है, तो 4 की -4 की 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 4 की किस में मल्टीप्लाई होगा? 4 तिया 12, 12√3। कोई दिक्कत? आ रही समझो? नहीं आ रही बात? 16 में 27 गए, कितने बचेंगे? 16 और 11 27 होते हैं ना, 16 11 27 कितना बचा? -11 -के 27 बड़ा है। समझ में आ गई बात? तो फर्दर सोल्व कर लीजिए। देखिए 12√3 ये प्लस का, ये भी 12√3 प्लस का, 12 12 कितना हो गया? 24, तो ये हो गया 24√3। 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया, तो क्या हो जाएगा? 3 बाहर आके 9 में मल्टीप्लाई हो जाए भाई, 3 पेयर है, बाहर आ जाएगा 3, तो 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगी ना बाहर आके, तो 9 3 27, तो माइनस का 27 √3 कैसे? रूट भाई एक ही तो रूट पेयर है भाई, 3 का एक ही तो पेयर बन रहा है, एक ही पेयर बन रहा है, वही बाहर आ गया, बाहर आके 9 में मल्टीप्लाई हो गया, 27 हो गया। ठीक है, आगे समझ में? और 4 चौक -16 बटे -11, आगे सोल्व करिए, दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया 24√3 -43
अपॉन माइनस के 11, नीचे का माइनस है ऊपर आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट लगा के बाहर माइनस कर दें, ऊपर पहुंचा दें, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था भाई, नीचे से माइनस को ऊपर ले गया और ऊपर वाले को ब्रैकेट के अंदर कर दिया, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा 43, और ये प्लस का है कि किसका हो जाएगा, माइनस का 24√3 अपॉन 11। ये क्या आ जाएगा आपका, बात समझ में आई? किसे बंद करो। अभी ये ऐसे ना कर सकते। तो बच्चों देखिए एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5 तो पे डिस्कस करेंगे आज हम। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने टेबल याद कर ली होगी। टेबल याद होगी भैया, टेबल याद कर लो, बिना टेबल के आप लोग इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, चैप्टर नंबर 9 में कुछ नहीं है। अगर बिना टेबल याद किए चैप्टर नंबर 9 भी नहीं कर पाओगे और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज तो कर ही नहीं कर पाओगे। समझ में आ गई? इस टेबल को याद करिए, ठीक है। मैं रोज़ इसी बात को रिपीट कर रहा हूँ, बार बार मुझसे मत बुलवाओ, मैं अभी टंडा ठा के दो रोड़ दूँगा, कोई फ़ायदा नहीं बनेगा, ठीक है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 cos स्क्वायर 60, 5 अच्छा cos 60 की वैल्यू बोलिए कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, लेकिन इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत? प्लस 4 sec 30 की वैल्यू बोलो कितनी होती है? 2/√3, तो sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, लेकिन यहाँ sec का स्क्वायर है तो 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। फैज बात समझ में आ रही है? समझो ध्यान से पहले। माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1, लेकिन tan का स्क्वायर तो 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर अपॉन साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, लेकिन साइन का स्क्वायर तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होते हैं? √3/2, लेकिन इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व कर लेंगे, करिए। 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 1/1, 5 इंटू 1/4 हो जाएगा। प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों? 1 अपॉन यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अब सुनो, यहाँ पे भी अब 2 बन गए, ये सेम टू सेम जैद और फैज कल वाली कंडीशन बन गई है, बन गया ना? कल वाला क्वेश्चन पे ही आ गए ना हम, ऐसे तो था वो क्वेश्चन भाई, यहाँ तो हमने सीधी वैल्यू पुट कर दी, अब ये क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा हो गया जैसा वो कल था क्वेश्चन। समझ में आ गया? कोशिश करो क्या पता तुम्हें इससे ही वो समझ में आ जाए, ठीक है। इसको अब ध्यान से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आगे। इस लाइन से ऊपर वाले को मैं अलग सॉल्व करूँगा, इस लाइन से नीचे वाले को अलग सॉल्व करूँगा, ठीक है। हाँ, तो पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ऊपर वाले ब्रैकेट को। तो 5 के मन में तो 5/4 हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16/3 हो जाएगा। माइनस 1 के अपॉन में 1 पैज अपॉन, अब नीचे देखो 4 4 है, नीचे वाले ब्रैकेट में अगर देखो अगर बेस सेम हो तो ऊपर वाले डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, तो ये डायरेक्ट ये क्या है 1 + 3/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। 4 3 एक एलसीएम कितना आ गया? 12, ऊपर 12 एलसीएम आ गया। इसको यहीं सॉल्व करता हूँ जिससे आप थोड़ा सा कर पाओ। देखो ये बीच वाला डंडा तो आ गया, मैं ऊपर वाले ब्रैकेट को पहले सोल्व कर रहा हूँ। ऊपर वाले ब्रैकेट में नीचे एलसीएम आ गया 12, इससे इसको डिवाइड करेंगे, नीचे से नीचे वाले को डिवाइड करते हैं, जो भी आते हैं ऊपर वाले में मल्टीप्लाई ऐसे तो करते हैं ना, आर्यन ऐसे करते हैं। तो 4 3 जा 12, 3 आ गया, 3 5 जा 15। कोई दिक्कत? प्लस था, प्लस आ गया नीचे। 3 4 जा 12, 4 आ गया, 4 की 16 में मल्टीपल है, 16 चौका 64, ये 64 आ गया। ये माइनस है, माइनस आ गया। 1 से 12 को भाग देंगे कितना आएगा? 12 ही आएगा। 1 क्यों आएगा? 1 से किसी भी संख्या को डिवाइड करो वही संख्या आती है। 1 से 12 को डिवाइड करेंगे 12, और 12 एकम। कोई दिक्कत? ये क्या होगा? 3 और 1 4, 4/4 नीचे आ गया 4/। ध्यान से अगर देखो 4 से 4 क्या हो गया? तो नीचे वाला तो पूरा 1 हो गया,
नीचे वाला तो क्या हो गया पूरा 1, तो इसे आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 तो सबके बटे अपॉन में होता है, बस जानती हो, ठीक है ना। तो ये तो पूरा 1 हो गया, तो इसको आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इस ब्रैकेट को सोल्व कर लो बस। ये दोनों प्लस के हैं, ऐड हो जाएंगे, कितना हो गया 64 और 15 कितने हो गए 64 और 15 79। 79 माइनस 12 अपॉन 12, समझ में आ गया। घटाओ, 9 में तो 2 गए 7, 7 में देगा 67 बटे 12, ये क्या आ गया आपका, समझ में आ गई बात। चलो कॉपी करो बेटा, उसे बंद करो। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला पार्ट है, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। कह रहा है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1 अपॉन √3, 1 प्लस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √3 का स्क्वायर। तो यहाँ tan का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, 2 की 1 में मल्टीप्लाई 2 हो जाएगी, 2 अपॉन √3 आ जाएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा 1, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। आज समझ में आई। इसको फर्दर सोल्व करेंगे, 2 अपॉन √3 अपॉन 3 बन जा 3 और 1, 3 प्लस 1 हो जाएगा, 3 प्लस 1 अपॉन 3, तो मतलब ये हो गया बच्चों 2 अपॉन √3 अपॉन 4 अपॉन 3। बात समझ में आ गई। बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई, अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई, तो 3 की मल्टीप्लाई आ जाएगी 2 में और 4 की मल्टीप्लाई आ जाएगी √3 में। कोई दिक्कत, 2 1 जा 2 2 जा और √3 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा √3 टाइम्स। क्योंकि 3 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 को लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3। तो इसको एक √3 से एक √3 बचेगा ना, बचेगा। तो ऊपर बचा √3, नीचे बचा 2 और √3/2 आ गया जी। अब मुझे ये बताओ, ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें √3/2 किसकी वैल्यू होती है sin 60 की। किसकी होती है, तो आपका ऑप्शन क्या आ गया sin 60। समझ में आ गया ना। तो √3/2 किसका मान होता है sin 60 का। तो आपका आंसर आ गया sin 60। बात समझ में आ गई। इसको पोज कर दो। अब मैं बताऊँगा आपको कहाँ से बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखो, कह रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का वैल्यू बताइए। एक बार यहाँ देखिए आर्यन बेटा, यहाँ देखिए सब लोग, यहाँ देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्या कह रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 की वैल्यू कैलकुलेट करिए। 1 सॉल्यूशन देखिए इसका, 1 माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो लेकिन इसका स्क्वायर कर रहा है तो इसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1, लेकिन इसका भी स्क्वायर करो तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 0 अपॉन 2। और 2 किसी भी संख्या से 0 को डिवाइड करो तो क्या आता है 0। आंसर क्या आ गया इसका, समझ में आ गया। इसे बंद करिए। देखिए sin 2a बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड कह रहा है sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a के है। ये स्टेटमेंट sin 2a इक्वल टू 2 sin a की किस वैल्यू के लिए ट्रू है, ये कह रहा है कि a की किस वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। समझ में आ गया। तो एक एक करके जो है ना वैल्यू पुट करके देख लेंगे हम इस पूरे स्टेटमेंट में। a की वैल्यू पहले 0 पुट कर लेते हैं। क्या रख देते हैं 0 रख दीजिए इस स्टेटमेंट में, a की वैल्यू 0 रख दीजिए। तो sin 2 मल्टीप्लाई 0, a की जगह 0 रख दिया, इक्वल्स टू हो जाएगा 2 sin 0। कोई दिक्कत। तो sin 2 मल्टीप्लाई 0 तो sin 0 हो गया, इक्वल्स टू 2 sin 0 की वैल्यू क्या होता है बच्चों 0। तो sin 0 क्या, sin 0 क्या होता है 0 और 2 की 0 में मल्टीप्लाई क्या होगा 0 इक्वल्स टू 0। तो मतलब ये तो इसी के लिए प्रूफ हो गया। समझ में आ गया। देखो ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना। अगर मैं a इक्वल्स टू 45 के लिए अगर चेक करने लग जाऊं, ध्यान से देखो सेकंड वाला ऑप्शन 45 डिग्री के लिए, तो a की जगह 45 रख दूंगा। देखो ध्यान से, तो sin 2 मल्टीप्लाई 45 इक्वल्स टू 2 sin 45, a की जगह 45 रखा है ना, तो sin 45 2 जा कितना हो गया 90 और 2 sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √2। sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1,
और 2 एकम 2 तो 2/√2 क्या ये 2 1 इसके इक्वल है नहीं, तो a बराबर इसके लिए ये सही नहीं है, तो ये a बराबर 0 के लिए सही है। समझ में आ गया? रफ करो, पोज करो इसे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर, देखो भाई यार इनको मैं बोलता हूँ क्या यार, ये अभी मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का 4 देखिए, अब शांति से सुनिए सब लोग। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का 4 देखिए, कह रहा है 2 tan 30/1 - tan स्क्वायर 30 इनमें से किसके इक्वल होगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, करिए सॉल्व, वैल्यू पुट करिए। 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/√3। 1 माइनस tan 30 की वैल्यू a 1/√3, लेकिन यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, 2 की 1 में मल्टीप्लाई 2 हो गया /√3। 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। इसको थोड़ा और फर्दर सॉल्व करिए, फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 बन जा, तो 3 - 1 हो जाएगा ये, 3 - 1/3। और फर्दर सॉल्व करो तो 2/√3 में से बन जाएगा, इतना बचेगा 2/3। बाहर बाहर वाले की मल्टीप्लाई अंदर अंदर, तो ये हो जाएगा 2 × 3/√3 × 2 से 2 कैंसिल। और देखो यहाँ ये 3 को √3 × √3 लिख सकते ना, तो ये कटेगा तो यहाँ √3 आ जाएगा, और ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा ऊपर? √3, केवल वो क्या बचा? तो यहाँ पर तो √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की वैल्यू होती है। √3 होती है tan 60 की वैल्यू, तो आंसर क्या हो गया? tan 60। ठीक है, रफ पोज करिए बच्चों। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि यदि tan a + b की वैल्यू √3 के बराबर हो, tan a - b 1/√3 के इक्वल हो, तो a और b की वैल्यू बताइए कितनी कितनी होगी। ठीक है, इसमें एक कंडीशन दे रखी है, वो आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। कंडीशन क्या कह रखी है कि जो a + b की वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी है और 90 से छोटी है। ठीक है, जो a + b की वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी है और 90 से छोटी है, और कह रहा है जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू है वो b से ग्रेटर है। जब आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे ना, तो ये कंडीशन अपने आप ही सेटिस्फाई हो जाएगी इसमें। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, समझ गया। ठीक है, ओके। तो अभी मैं क्या कह रहा था, मैं क्या कह रहा था मेरी बात सुनिए, कि अगर इस बार अगर कोई से की आवाज़ आ गई ना, तो आगे वहीं कान के नीचे धरूँगा, बता दी पहली बात। क्या कह रहा है? tan a + b इसके बराबर है, tan a - b इसके इक्वल है, तो a और b की वैल्यू बताइए। कह रहा है a + b की वैल्यू 0 से बड़ी है, 90 से छोटी है, और a की वैल्यू जो है b से ग्रेटर है। तो सीधी बात है, देखो ये दोनों चीज़ें कंडीशन अपने आप ही प्रूफ हो जाएंगी। कई बार बच्चे जो है ना ज़्यादा दिमाग इसमें ही लगा देते हैं, उनको पता नहीं क्या दे रखा। भैया सिंपल दिखाई दे रहा है ना, उसको सॉल्व कर लो, ये दोनों चीज़ें अपने आप प्रूफ हो जाएंगी। लास्ट में देखना क्या दे रखा है हमें, इधर कर देता हूँ मैं। tan a + b दे रखा √3, यहाँ से सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। कह रहा है tan a + b = दे रखा है बच्चों √3 के। tan a + b √3 tan में किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की होती है। tan 60 की वैल्यू होती है ना √3। नहीं पता तो भैया टेबल याद कर लो। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 की जगह मैंने tan 60 लिख दिया। tan से tan यहाँ पे क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो सीधा a + b की वैल्यू कितनी आ गई? 60। ये इक्वेशन होगी 1। ओके वेस, ठीक है। सिमिलरली हमें दे रखा है tan a - b = 1/√3 के। tan a - b 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? tan में tan 30 की। किसकी वैल्यू होती है? tan 30 की वैल्यू होती है। tan से tan क्या हो गया? तो a - b की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 30 के। इक्वेशन कितनी होगी? 2। क्लियर? इक्वेशन 1 हुई, इक्वेशन 2 ही।
अब इक्वेशन 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे b माइनस का है, b प्लस का है, दोनों को ऐड कर दूँ। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, लिख दीजिए ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 को ऐड करिए। तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए a प्लस बी इक्वल्स टू 60, a माइनस बी इक्वल्स टू 30, दोनों को ऐड कर दिया। b प्लस का माइनस का कैंसिल हो गए, a और a कितना हो गया 2a और 60 और 30 कितना हो गया 90। a इक्वल्स टू क्या 19/2, तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड कहीं पे भी रख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू 60, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 की है, a की वैल्यू अभी आपने 45 कैलकुलेट की है, प्लस b इक्वल्स टू 60 के 45 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया b इक्वल्स टू 60 माइनस 45 और b की वैल्यू आ गई कितनी 15 डिग्री। देखिए अब ध्यान से दोनों बात मेरी सुनिए। तो देखो a ग्रेटर है b से, देखो a की वैल्यू ग्रेटर आ गई ना आगे b से, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी नहीं होगी। और कह रहा है जो a की प्लस b की वैल्यू 0 से बड़ी है 90 से छोटी, देखो दोनों को जोड़ दो 45 और 15 60, तो देखो 0 से a प्लस b की वैल्यू 0 से बड़ी होगी 90 से छोटी होगी ना, दोनों का सेटिस्फाई अपने आप कंडीशन। और पहले क्या लगते हैं बच्चे इसी में घुसे रहते हैं और सोचते हैं पता नहीं क्या कहानी है और क्वेश्चन। हाँ यही तो समस्या है, यही तो कह रहा हूँ, कई बार चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं, साफ साफ दिखाई देती हैं, सीधा कर लो, आगे से बात समझ में, कॉपी करो, इसे बंद कर दो। बच्चों एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में पहला क्वेश्चन दे रखा है कि साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी के है या नहीं है, ये बताओ। देखो जब आप 11th क्लास में चले जाओगे या पुरानी जब उसमें था, उसमें तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी। 11th क्लास में डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो साफ पता लग रहा है जिसको फॉर्मूला पता होगा कि ये इसके बराबर नहीं है, ट्रू डायरेक्ट फॉल्स है। पर क्योंकि आप लोगों को फॉर्मूला पता ही नहीं है ना, आप लोगों को यहाँ पढ़ाया जाएगा, 11th में पढ़ोगे आप जाके, तो आप कैसे सोल्व करोगे। तो सीधी बात है a और b आप जानते हैं, साइन तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है और उसके सामने जो a b c लिखा होता है ये सब एंगल होते हैं, मैंने पहले दिन की क्लास में बताया था आप लोगों को। तो एक काम करते हैं, जो एंगल दे रखे हैं a और b, इनकी कुछ भी वैल्यू मान लो, जो आपका जी करे वो वैल्यू मान के पुट करके इसे सॉल्व करके देख लो। मान लेते हैं कि a बराबर 30 के है और b बराबर किसके हैं 15 के मान लो, चेक, या उसके मान लो 60 के मान लो, या 45 के मान लो, 60 के मान लेते हैं, जो आसानी से हमें वैल्यू जो हमारी याद भी हो हम आराम से निकाल लें। a बराबर 30, b बराबर 60 के मान लो, 30 डिग्री 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 30 प्लस 60 साइन 30 प्लस 60, ये क्या हो जाएगा साइन 30 प्लस साइन 60। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो 30 और 60 कितना हो जाएगा साइन 90, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, और इसको सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा √3 जमा 1/2। क्या ये अब आपस में इक्वल आया, नहीं आया, इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है फॉल्स है। समझ में आ गई बात, इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट है फॉल्स है। तो अभी आप लोगों को समझाने के लिए इस तरीके से है कि आप कोई भी दो एंगल मान लो ऐसे जो आप कैलकुलेट कर सकते हो और उसे कैलकुलेट करके देख लो, नहीं तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी का साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी, तो ये तो ऑलरेडी इसके बराबर है ही नहीं, साफ ही पता लग रहा है, ठीक है। आप लोग ऐसे निकाल सकते हो क्योंकि फॉर्मूला आप अभी नहीं पढ़ोगे, 11th क्लास में पढ़ोगे जाके, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या कह रहा है, ये द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, बढ़ेगी जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। थीटा की वैल्यू बढ़ने का मतलब, थीटा की वैल्यू हम जानते हैं, थीटा की वैल्यू 0, 30, 60 है ना, 90 इसी तरीके से बढ़ती है ना, यही तो जानते हैं हमने। तो उन्होंने कह रहा है जैसे जैसे चुपचाप बेटा सुन लो मैंने ध्यान से, कह रहा है जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे साइन थीटा की भी वैल्यू बढ़ेगी, ऐसे कह रहा है। चेक करके देख लेते हैं, साइन 0 0, साइन 30 क्या होता है 1/2, 1/2 का मतलब होता है 0.5, होता है ना, होता है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3 का वैल्यू होती है 1.732/2, तो ये कितना आ जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा, इससे 2 दशमलव हटाए तो 0.8 के आसपास आएगा, है ना, 0.8 के आसपास आएगा। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू
1 होती है, तो साइन 90 है। तो देखो यहाँ से बढ़ रहा है ना 0, फिर 30.5 होगी, फिर 0.8 होगी, फिर 1 हो गई। तो इसका मतलब जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है। समझ में आ गई? अगर आपको ये टेबल याद है तो आप सीधा आंसर बता देंगे, और आपको टेबल याद ही नहीं है तो फिर नहीं बता पाओगे। समझ में आ गई बात? ये बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। तो आपका जो सेकंड है वो स्टेटमेंट आपका ट्रू है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसके। थर्ड देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। कह रहा कोस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ये कोस थीटा है, तो कह रहा अगर थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी तो कोस थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। कर लेते हैं। थीटा 0 होता है, 30 के लिए चेक कर लो, 60 के लिए चेक कर लो, 90 के लिए चेक कर लो। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। अभी निकाला था √3/2 0.8 के बराबर आता है। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 मतलब 0.5 के बराबर आता है। कोस 90 की वैल्यू कितनी है? 0। तो मतलब जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है ये तो वैल्यू घट रही है। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है ना? ये कहना थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी कोस थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। क्या बढ़ रही है? नहीं, घट रही है। इसका मतलब स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स। अब वैल्यू अगर आपको टेबल याद होगी तो आप बता पाओगे डायरेक्ट। आपको समझ में आ रही है ना ये बात? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कह रहा है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0। कह रहा कोट ए की वैल्यू नॉट डिफाइन है जब ए बराबर 0 के है। ये क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। कोट 0 की वैल्यू क्या होती है? ए की जगह 0। कोट 0 क्या होता है? नॉट डिफाइन। यही तो होता है इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन। यही तो होता है कोट 0 की वैल्यू, यही तो होती है नॉट डिफाइन। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। बात समझ में आ गई? किसी को कॉपी करना है तो ये कॉपी कर लीजिए। बड़े से बंद करो। एक्सरसाइज